नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके की डेली रात को 9 बजे क्लास होती है और ये जो क्लास है ये क्विक रिवीजन के माध्यम से होगी। जैसे कि आप अगर तैयारी करें वनपाल वन रक्षी की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, इसका कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में कोर्स भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहो तो भी कर सकते हैं। वो कैसे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और मैं आपको आगे भी बताऊंगा। यहाँ पे ही देख लेते हैं एक बार। देखिए, राजस्थान क्लासेस जी के फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, और ये जो है ना, देखिए आपको गूगल में जाना है और ये राजस्थान क्लासेज .in लिखना है। .in लिखो या ना लिखो, लेकिन राजस्थान क्लासेज आप लिख देते हैं गूगल में जाके तो आपको सारी पीडीएफ नोट्स, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये पूरा राजस्थान क्लासेस का, ये तो आधा ही है लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा मैटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। दोस्तों, वेबसाइट के मामले में, फ्री कंटेंट के मामले में राजस्थान का मतलब आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट कह लो या फिर अपडेटेड कह लो, ये एकमात्र वेबसाइट है जहां पर आपके लिए डेली प्रतिदिन अपडेट होती रहती है। यहाँ पे लाइव क्लास की पीडीएफ भी, और भी कई सारे नोट्स और भी कई सारे कोर्सेज जो कि अवेलेबल है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिना कोई शुल्क। पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर यूँ कुछ इस प्रकार से है कि भाई देखिए, रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या फिर इनमें से वो कौन से 3 जिले हैं जो रुक्ष क्षेत्र से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर अलवर, भरतपुर और धौलपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने। कौन से ऑप्शन को? ए ऑप्शन को। और ये जो करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये जो है ना, ये डांग क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? डांग क्षेत्र, ठीक है ना। और ये शिवी, उदयपुर क्या कहलाता है? शिवी या मेदपाट कहलाता था। कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये अपने कोटा 12, ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क नहीं होगा, अर्ध शुष्क भी नहीं होगा, आर्द्र भी नहीं होगा, उपाद्र को लॉक करेंगे सारे भाई बने। स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है वो उपाद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? इनमें से वो कौन सा भौतिक प्रदेश है? देखिए, भौतिक प्रदेश की बात करी जाए तो टोटल कितने हैं? 4 है और चारों आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अरावली प्रदेश, है ना। बी ऑप्शन जीवन रेखा कहलाती है, राजस्थान की जीवन रेखा अरावली। देखिए, जीवन रेखा क्यों कहलाती है? क्योंकि इसी के माध्यम से राजस्थान में बारिश होती है, वर्षा होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब इनमें से वो कौन सी पूर्णिमा है जिसे हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को, या श्रावण को, आश्विन को, या माघ को? तो यहाँ पे आश्विन हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। आश्विन ही होगा ना? हाँ सर, आश्विन। और ये माघ पूर्णिमा को मौनी ये मौनी अमावस्या जो है ना, माघ की अमावस्या जो होती है वही मौनी अमावस्या ही आती है। वैसे ये भी आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला हम कह सकते हैं कि त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और कहा जाता है इनकी यहाँ की परंपरा है कि त्रिनेत्र गणेश जी को शादी विवाह में आमंत्रित किया जाता है, यहाँ की प्रथा है। और बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, राजस्थान की ये परंपरा चली आ रही है। अगला क्वेश्चन है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? प्यारे साथियों, कुकड़ी की रस्म एक प्रकार की रस्म है, ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये सांसी जनजाति जाति में प्रचलित है। राइट आंसर आपका यहाँ पर भी बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? अब आपसे क्वेश्चन मैं सीधा यूं ही पूछ लूं कि नवलखा दुर्ग जो है ना, नवलखा दुर्ग ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर झालरा पाटन में है। झालरा पाटन कहाँ पर है? बोले सर झालावाड़ में है। ओके ओके ओके। और अगर बात करी जाए तो इसकी नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। दोस्तों, किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह। बी ऑप्शन आपका राइट एंड लॉक। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, आदिवासियों की देवी जो है सुराणा माता, बरवड़ी माता, कंठेश्वरी माता या रातासण माता?
तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा कंठेश्वरी माता। क्या हो जाएगा? कंठेश्वरी माता हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आदिवासियों की देवी मानी जाती है कंठेश्वरी माता। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पटेलिया और बिच्छियो और लालर, ये तीनों जो है ना ये क्या है? पटेलिया, बिच्छियो और लालर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के लोकगीत है या आभूषण है या लोक वाद्य या लोक नृत्य है। ये राजस्थान के आभूषण है। ठीक है, राजस्थानी आभूषण है। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? सतही जल की उपलब्धता, सतही जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता किस में है ये आप सभी को बताना है। तो ये चंबल में है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो नदी है ना वो कौन सी है? वो बनास नदी है। ये ध्यान रखना आप कभी भी। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था ये बताइए। लोक देवता जो हुए जाम्बोजी हुए, उनका जन्म कब हुआ ये आपको बताना है। और जल्दी बताइए। जिन्हें हम जम्बेश्वर जी कहते हैं, जम्बेश्वर जी। ठीक है, और इनके जो अनुयायी हैं वो अग्नि पर नृत्य भी करते हैं, है ना। या जसनाथ जी करते हैं, जसनाथ जी अग्नि पर, जसनाथ जी के जो है ना अनुयायी वे अग्नि पर नृत्य करते हैं। जम्बेश्वर जी के इन्होंने 29 नियम दिए थे। कितने? 29 नियम दिए थे विष्णुइयों को। ठीक है ना, विष्णुई इनके अनुयायी है। तो 1451 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की लिस्ट में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? देखिए भारत सरकार ने एक आदिम जनजाति नाम से, आदिम का मतलब देखिए सबसे पिछड़ी जनजाति कह सकते हैं ना। तो इस जनजाति की लिस्ट में किसको रखा है? तो राजस्थान की वो जनजाति है सहरिया जनजाति, उसको रखा है। ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे होती है? 12 जिले में होती है दोस्तों सहरिया, शाहबाद तहसील में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, जिस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ होता है वह कौन सा है? देखिए नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ कौन से जिले को होता है? अब इससे आसान कुछ आएगा नहीं, सीधी बात है ना। तो उदयपुर की और जाती नहीं है नर्मदा, झालावाड़ भी नहीं है, कोटा भी नहीं है, जालोर। सबसे पहले जालोर में ही इसका उद्घाटन हुआ था 2008 में, और जस्ट एक महीने के बाद में, ये मार्च में हुआ था शायद, और उसके बाद ये अप्रैल में हो गया था, बाड़मेर में भी पहुंच गया था पानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जालोर इज़ द करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में दानचंद चौपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दानचंद चौपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? देखिए बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़ या किशनगढ़? बोले सर सुजानगढ़। देखिए सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहाँ पे है? बोले सर संगीतों का शहर कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो ये जो है ना ये चूरू जिले में। नंबर 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जयपुर जिले में स्थित गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर जिले में स्थित है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे है? जयपुर जिले में है। और इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया या सवाई जय सिंह ने? बोले सर जय सिंह ने करवाया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला है, धौली दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों धौली दूब ग्राम है, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। जसनाती, दरियापंथी, दादूपंथी या लालदासी? बोले सर लालदासी। वाह जी वाह। धौली दूब कौन से किससे संबंधित है? धौली दूब है कहाँ पर? बोले सर अलवर में। किससे संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र उद्योग हेतु कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? वस्त्र उद्योग हेतु किया गया ये, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर किया गया। कहाँ स्थापित किया गया ये आप सभी को पूछा जा रहा है। भीलवाड़ा में किया गया दोस्तों। कहाँ पर किया गया? भीलवाड़ा में किया गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जैसा कि बताया
कि आप लोग राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। ये आप गूगल में जाकर लिखते हैं तो आपके लिए ये आ जाएगा सारा कुछ मैटर। ये राजस्थान फ्री ई बुक है ना, ये आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए और अन्य पीटीटी बीएसटीसी या जो भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए उनके लिए ये शॉर्ट नोट्स जो है ना बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो आप ज़रूर इसको पढ़ें लेवें, है ना। और ये यहाँ पे 5,000 क्वेश्चन है, यहाँ पे 5,000 क्वेश्चन है ये टेस्ट फॉर्मेट में। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कैसे? देखिए, आपके पास समय है ना, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। विषयवार नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सारे नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अगर आपको जिसकी भी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लघु कारखाने कहाँ पर स्थित है। देखिए, कृषिगत औजारों की अगर बात करी जाए तो ये गजसिंहपुरा है। गजसिंहपुरा है, ये गंगानगर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेप्पा एक बीमारी है किसकी? चेप्पा एक बीमारी है, रबी फसलों की बीमारी है दोस्तों। किसकी है? रबी फसलों की बीमारी है, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा में वृद्धि करती है वह कौन सी फसल है? चावल है, गेहूँ है, दाल है या गन्ना है? देखिए दोस्तों, जब आपसे पूछे कि भाई दाल में भी वो कौन सी फसल है, यहाँ पे तो आपका राइट आंसर दाल हो जाएगा। दाल में भी वो कौन सी दाल है? तो उड़द। सी ऑप्शन लॉक होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बाबरी एक नस्ल है। बाबरी एक नस्ल है, बकरी की नस्ल, भेड़ की नस्ल, गाय की नस्ल या ऊँट की नस्ल? तो बारबरी है यहाँ पे, ठीक है, बारबरी है, बाबरी नहीं है, बारबरी है वैसे, ठीक है ना, बारबरी है ये। बी ऑप्शन आपका लॉक, सॉरी बी नहीं, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बारबरी बकरी की नस्ल है ये, झालावाड़ साइड मेरे ख्याल से पाई जाती है। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। राजस्थान का वह कौन सा जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो ये अपने पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में, जोधपुर में भी पाए जाते हैं, थोड़े बहुत बाड़मेर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। चंपानेर की संधि किस राज्यों के बीच में हुई थी? चंपानेर की संधि कौन से राज्यों के बीच में हुई थी? मालवा व गुजरात के मध्य हुई थी दोस्तों। किसके मध्य? मालवा और गुजरात के मध्य। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? देखिए, अहिरवाटी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरछोल। देखिए, ऐसा नहीं है कि वाटी वाटी जो है वो सारी वाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है और नागरछोल नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अहिरवाटी इसकी बोली नहीं है, तोरावाटी है, राजावाटी भी है और नागरछोल भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ये इसकी उपबोली नहीं है, मतलब आंसर सही है हमारा। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज रक्तमणि और फिरोजा भी कहलाता है? रक्तमणि और फिरोजा भी कहलाता है, इनमें से कौन सा खनिज? तांबड़ा, पन्ना, कैल्सराइट या एक्वामेरिन? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तांबड़ा। दोस्तों, तांबड़ा को हम क्या कहते हैं? रक्तमणि और फिरोजा भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, लेकिन आज तक नहीं पूछा गया। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, नंबर 26। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है। मदिल है, मोठड़ा भी है, लहरिया भी है, चुंदड़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूपाजी और कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी और कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी, बेंगू, बिजोलिया, बीकानेर? तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। लॉक कीजिएगा। रूपाजी और कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें चित्रों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे? राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें चित्रों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे? तो वो बीकानेर शैली थी दोस्तों। कौन सी? बीकानेर शैली थी। बी ऑप्शन आप पे भी आपका सही होगा।
माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया? औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया? तो 1956 में किया गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना जयपुर में की गई या उदयपुर में, ये बताइए आप लोग। बोले सर जयपुर में करी गई। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार को कानून की माता और कानूनी नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन से इतिहासकार को कानून की माता बोला जाता है? कानून की माता बोला जाता है। हरविलास शारदा, पंडित झाबरमल शर्मा, मुंशी देवी प्रसाद, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद। इन्हें देखिए पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। हरविलास शारदा ने बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयास किए थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ? एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम का आरंभ कब होता है? तो 1989 में होता है। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, नंबर 33, बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने इस पर कई बार डिस्कस भी किया, ये एज इट इज क्वेश्चन भी आपके समक्ष आया है कई बार। तो यहाँ पे बीकानेर हो जाएगा आपका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने करी थी? हटुंडी कहाँ पर है? अजमेर में। और यहाँ पे गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो आपका राइट आंसर दामोदर दास नहीं होगा, गोपाल सिंह भी नहीं होगा, हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा। इनको दा साहब के नाम से जाना जाता है, दा साहब। ठीक है ना, दाह साहब, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है, कौन करता है ये बताना है आपको। कल मैंने ये क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन किया था, एक जने का कमेंट आया था, एक का कमेंट आया था। लोग कितने देखते हैं? 1000 देखते हैं। इतने आलसी मत बना करो। और वैसे एक बात और है, आपके लिए क्लास दे रहा हूँ, जिस हिसाब से जो संख्या बल है ना, इसको देखते हुए तो क्या ही दूँ, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ। देख रहा हूँ कि जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेहतर हो, जो आ रहे हैं ना 10 भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी बेहतर हो। लेकिन आप लोग इसको भी, जो आ रहे हैं ना वे भी इसको मतलब महत्व देने का थोड़ी सी आकांक्षा रखें ना, कि भाई हाँ क्लास आ रही है, हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा, हम इसका आंसर भी दें। वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हो सके तो ज़रूर देना, आपके पास समय हो तो। मैं नहीं कहूँगा कि आप समय निकाल कर दें, ज़रूर नहीं है। कमेंट करने में वैसे 30 सेकंड लगते हैं, ये भी समय होना चाहिए यार, मन से, है ना। चलिए, और बाकी है जो आपके लिए फ्री कंटेंट तो दिया ही जा रहा है, अगर लेना चाहो तो ले ही सकते हैं। वैसे अब इसका आंसर भी अब तो दे ही सकते हो ना, अब तो दे ही सकते हो आंसर। अगर फिर भी नहीं दे रहे हो तो फिर है जो गलती आपकी है, सब मेरी नहीं है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट जो कि मैंने आपको बता दिया, राजस्थान क्लासेज है, और वहाँ पे जाके आप इस सारे नोट्स को देख सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।